नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और उस एक घटना को समझते हैं जिसने भारत के नक्शे और तकदीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है 1857 के उस महान विद्रोह की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने सालों से दबे हुए गुस्से को, उस असंतोष को एक ऐसी धधकती आग में बदल दिया कि पूरा देश ही उसकी चपेट में आ गया? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे कहानी को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले जानेंगे कि असंतोष की वजह क्या थी, फिर देखेंगे कि मेरठ में वो पहली चिंगारी कैसे भड़की, वो आग पूरे उत्तर भारत में कैसे फैली, इस क्रांति के नायक कौन थे, और आखिर में इस सब के बाद एक नए दौर की सुबह कैसे हुई। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, असंतोष के बीज। देखिए, किसी भी बड़ी आग के लगने से पहले माहौल तैयार होता है। 1857 से पहले भारत में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। असंतोष की जमीन, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब ये जो असंतोष था, इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े कारण थे। एक तो राजनीतिक, मतलब जिस तरह से अंग्रेज एक एक करके भारतीय रियासतों को हड़प रहे थे। फिर था आर्थिक शोषण। उनकी नीतियों ने किसानों और कारीगरों की कमर ही तोड़ दी थी। ऊपर से वो लोगों के धर्म और रीति रिवाजों में भी दखल दे रहे थे। और शायद सबसे बड़ी बात, उनकी अपनी ही सेना के भारतीय सिपाहियों के दिल में गुस्सा उबल रहा था। तो ये सब तो हो ही रहा था, माहौल पूरा तैयार था। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वही चिंगारी इस सुलगते हुए बारूद के ढेर में आग लगा देती है। हम पहुंच गए हैं कहानी के दूसरे मोड़ पर, मेरठ की वो ऐतिहासिक घटना। ये तारीख, ये इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 10 मई 1857। ये वो दिन था जब मेरठ छावनी के सिपाहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और गुलामी की जंजीरों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। ये एक ऐसा पल था जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ से घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ीं कि किसी को यकीन नहीं हुआ। मेरठ में विद्रोह का ऐलान होते ही सिपाहियों का बस एक ही लक्ष्य था, दिल्ली चलो। वो दिल्ली की ओर चल पड़े, और वहां पहुंचकर उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ? इस विद्रोह को एक चेहरा मिल गया, एक दिशा मिल गई। मेरठ से उठी ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में एक जंगल की आग की तरह फैल गई। तो अब सवाल ये है कि ये आग किन किन बड़े शहरों तक पहुंची और वहां इसने क्या रूप लिया। ये वो शहर थे जो इस महासंग्राम के असली गढ़ बने। दिल्ली, जो इस विद्रोह का कह सकते हैं प्रतीकात्मक दिल थी। कानपुर और लखनऊ, जहां लड़ाई सबसे भयानक हुई। झांसी, जिसका नाम सुनते ही रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा सामने आ जाता है। और बिहार का आरा, जहां बगावत की लौ आखिर तक जलती रही। हर शहर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक लड़ाई है। देखिए, कोई भी आंदोलन बिना लीडर के सफल नहीं हो सकता। तो चलिए अब इन जगहों से हटकर उन चेहरों से मिलते हैं, उन लीडर से मिलते हैं जिन्होंने इस विद्रोह की मशाल को अपने हाथों में थामा और लोगों को रास्ता दिखाया। तो देखिए, दिल्ली में विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीक बना लिया। कानपुर में कमान संभाली नाना साहब ने। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई एक मिसाल बन गईं, और आरा में 80 साल के कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। इन सब ने मिलकर इस आंदोलन को एक चेहरा दिया, एक पहचान दी। और बहादुर शाह के नाम से ही जारी एक घोषणा पत्र में एक बहुत गहरी बात कही गई थी। लोगों की संप्रभुता ईश्वर की संप्रभुता है। ये लाइन दिखाती है कि ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, इसके पीछे लोगों की ताकत और आजादी का एक बहुत बड़ा विचार था। लेकिन इतनी बड़ी आग, इतनी उथल-पुथल, इसका अंत कैसे हुआ? ये विद्रोह आखिर कामयाब क्यों नहीं हो पाया, और इसने भारत पर अपनी क्या छाप छोड़ी? चलिए अब कहानी के इस आखिरी अध्याय में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस विद्रोह के नाकाम होने के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। सब अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। दूसरा, अंग्रेजों के पास जाहिर है बेहतर हथियार और संसाधन थे। और शायद सबसे जरूरी बात, विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई एक कॉमन प्लान नहीं था कि अगर जीत गए तो आगे क्या होगा।
इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा और फौरी असर हुआ वो ये कि भारत पर शासन करने का तरीका ही बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के शासन में आ गया। और इसी के साथ सदियों से चले आ रहे मुगल साम्राज्य का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। तो हाँ, ये सच है कि मिलिट्री के स्तर पर यह विद्रोह असफल रहा। अंग्रेजों ने इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इस विद्रोह ने भारत के लोगों के दिलों में आज़ादी की वो चिंगारी जला दी जो फिर कभी बुझी नहीं। असल में यही चिंगारी आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की आग बनी। विद्रोह तो दब गया, लेकिन लड़ने की वो भावना हमेशा के लिए जिंदा रह गई। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर इस विद्रोह के सभी बड़े नेताओं के पास शुरू से ही एक साझा लक्ष्य होता, एक मजबूत प्लान होता, तो क्या आज भारत का इतिहास और शायद भूगोल भी कुछ और होता? इस पर विचार जरूर कीजिए।